हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अपनी आप प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से थॉरली एंजॉय कर रहे हैं। और उसी में आज हम एक ऐड ऑन करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हमारे DSSP के एग्ज़ाम हो या फिर SSC के एग्ज़ाम्स हों या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हो, उसमें वोकैब के पोर्शन में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता ही होता है। तो आज हम कवर करेंगे चाइल्ड और मैरिज को लेकर के जो वन वर्ड हमारे सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, उसको हम आज फिनिश करेंगे, उसको टैकल करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैरिज एंड चिल्ड्रन को लेकर के। सबसे पहला है हमारा नंबर वन हु हैज़ मोर देन 2 वाइफ्स एट अ टाइम, यानी कि उसकी कोई भी है इंसान, यानी कि कोई मेल है, उसकी एक से ज़्यादा अगर बीवियां हैं, 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, डजेंट मैटर, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे हम? पॉलीगैमिस्ट कहेंगे। ठीक है, उस पर्सन को हम पॉलीगैमिस्ट कहेंगे। और उस मैरिज को, यानी कि एक मैरिज के अंदर मल्टीपल पर्सन इंक्लूड हैं, चाहे फिर वो मल्टीपल हस्बैंड हो या फिर मल्टीपल वाइफ्स हो, तो उस मैरिज को हम कहेंगे पॉलीगैमी। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जहाँ भी अगर आपको गैमी नज़र आता है कहीं भी, जैसे कि लास्ट में, मतलब किसी वर्ड के लास्ट में अगर गैमी नज़र आता है, तो वो किस चीज़ से मतलब रिलेटेड होगा? वो मैरिज से रिलेटेड होगा। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड होगा वो, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गैमिस्ट है, यानी कि किसी मैरिज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उस मैरिज में जहाँ पर मल्टीपल वाइफ्स हो, यानी कि एक से ज़्यादा वाइफ है, तो उसको कहेंगे, उस पर्सन को, उस मेल को कहेंगे हम पॉलीगैमिस्ट। ओके, और ऐसी शादी को जहाँ पे मल्टीपल पर्सन इंक्लूड हैं, उसको कहेंगे हम पॉलीगैमी। उसकी स्पेलिंग क्या होगी? पॉलीगैमी। पॉली मतलब मल्टीपल, गैमी मतलब मैरिज से रिलेटेड। तो एक से ज़्यादा अगर मैरिज में एक से ज़्यादा पर्सन इंक्लूड हैं, तो उसे पॉलीगैमी कहेंगे। और उस पर्सन को क्या कहेंगे? उस मेल को क्या कहेंगे? पॉलीगैमिस्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन हु मैरिज अ सेकेंड वाइफ और हस्बैंड वाइल द लीगल स्पाउस इज अलाइव। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में अगर वाइफ है तो उसको पॉलीगैमिस्ट कहेंगे। ठीक है, वाइफ है तो उस मेल को कहेंगे पॉलीगैमिस्ट। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला है कि वाइफ हो या हस्बैंड हो, सेकेंड वाइफ हो या हस्बैंड हो, अगर एक इंसान ने अपने स्पाउस के रहते हुए, यानी कि एक कपल है, उसमें से किसी मेल ने अपनी वाइफ के ज़िंदा रहते हुए लीगली, अगर उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, अगर उसकी वाइफ ज़िंदा है, उसने फिर भी दूसरी शादी कर ली है, तो उस इंसान को क्या कहेंगे? बाईगैमिस्ट। बाय मतलब 2 और गैमिस्ट मतलब शादी करने वाला। ठीक है, तो ऐसी लेडी को या फिर ऐसे मेल को जो अपने लीगली स्पाउस के होते हुए भी दूसरी शादी करे, उस पर्सन को कहेंगे बाईगैमिस्ट। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं, वन हु इज़ एंगेज्ड टू बी मैरिड, यानी कि वो इंसान जिसकी शादी होने वाली है, वो आपस में एंगेज हो चुके हैं, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? फियांसे। और ये फियोंसे। ठीक है, फियांसे, ये याद रखिए, ये जो स्पेलिंग है ये मेल के लिए होती है, मेल के लिए, और ये डबल ई वाली जो स्पेलिंग है ये फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम किसी मेल को एड्रेस करेंगे, फियांसे है, तो उसकी स्पेलिंग इस तरह से लिखी जाएगी। और अगर किसी फीमेल को एड्रेस करेंगे फियांसे, तो उसकी स्पेलिंग डबल ई से एड्रेस की जाएगी। ओके, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों की फियांसे ही होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, अ हेटर ऑफ मैरिज, ऐसा इंसान जिसे मैरिज ही पसंद नहीं है, उसे कहेंगे मीज़ोगैमिस्ट। ठीक है, मीज़ो यानी कि हेटर, और गैमिस्ट मतलब जो पर्सन है शादी से जो नफ़रत करता है, उसे कहेंगे मीज़ोगैमिस्ट। ओके, नंबर 5,
वन हु वाउड टू बी अ सिंगल और अनमैरिड लाइफ, यानी कि ऐसा इंसान जिसने कसम खा रखी है कि उसको शादी करनी ही नहीं है, वो अनमैरिड या फिर सिंगल लाइफ ही अपनी व्यतीत करने वाला है, उस इंसान को कहेंगे सेलिबेट, यानी कि ब्रह्मचारी। सेलिबेट, ब्रह्मचारी। और यहाँ पर वो इंसान कभी शादी नहीं करेगा, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ब्रह्मचारी ही रहेगा, तो उसको सेलिबेट कहेंगे। लास्ट है हमारा अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी कि ऐसा इंसान जिसके बोथ द पेरेंट्स आर डेड, उसके कोई माँ बाप जिंदा नहीं हैं, तो उसे कहेंगे ऑर्फन, ठीक है। यहाँ पे आज आपने ये 6 जो है, यहाँ पर आपने ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज तैयार किए हैं जो मैरिज या फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से रट लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए, और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, गैमिस्ट अगर शब्द कहीं पे आ रहा है तो वो किसी शादी से रिलेटेड किसी पर्सन के बारे में बात करी गई है, आपको इजीली वहाँ पर आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।